भाई वैसे ये बताओ, ट्रैवल करने का चस्का आया कहाँ से आप में? भाई ट्रैवल करने का चस्का तो पहले से ही था। पहले मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं यहाँ पे मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तो मतलब चस्का था। तो घर से मिलते थे 2-4 हज़ार रुपए, तो वहाँ से दोस्तों के साथ चले गए शिमला, सिक्किम चले गए, मतलब पैसे जोड़ जोड़ के चले गए। फिर क्या होता था भाई, एक जो फॉरेन घूमने का चस्का आया ना, वो मेरे को स्कूल से आया, क्योंकि मेरा स्कूल काफ़ी हाई फाई था। मेरे पेरेंट्स ने मतलब काफ़ी हाई फाई स्कूल में एडमिशन करा दिया था अपने लेवल से ऊपर के में। तो उसमें क्या होता था भाई कि 2006-07 में वो स्कूल इंटरनेशनल टूर लेके जाता था। सबसे पहला टूर वो हांगकांग लेके गए थे 70,000 रुपये में, मेरे को आज तक याद है। मैंने बड़ी जिद करी थी कि पापा भेज दो यार, भेज दो। कहते हमारा बजट नहीं है भाई इतना भेजने का तेरे को, हांगकांग हांगकांग 70,000 5 दिनों के। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरे 2 दोस्त गए, मेरे को बड़ा बुरा लगा, बड़े करीबी दोस्त गए थे उस टूर पे। फिर भाई 12th क्लास में वहाँ वो लेके गए यूएसए का टूर 2 लाख रुपए का। मैंने बड़ी जिद करी, पर मैं फिर समझ गया फैमिली प्रॉब्लम्स, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर वहाँ से ऐसा लगा, एक गाँव से भी एक बंदा इटली चला गया अपने पेरेंट्स के साथ रहने। बहुत ही मतलब गाँव का, जैसे मतलब बचपन का यार होता है ना, वो चला गया। मेरे को बड़ा रोना आया उस दिन। मैंने कहा यार मैं कब घूम पाऊंगा, ऐसे जाना है मेरे को। तो मैंने पापा को जिद करी, मैंने कहा पापा थाईलैंड चलते हैं। और 2010 में मैं पापा के साथ थाईलैंड गया था। मैंने कैसे कन्विंस किया कि पापा वहाँ जाके ना हम टीवी लेके आ जाएंगे और टीवी लेके यहाँ पे बेच देंगे। ठीक है, तो हम 2 टीवी लेके आए थे, वो आके बेच दिए थे। तो मैंने कहा पापा थोड़ी रिकवरी हो जाएगी हमारे पैसों की, और क्या कहते हैं टूर भी थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो सबसे पहला टूर में पापा के साथ थाईलैंड गया था। सुनने में बड़ा वाह, अजीब है। गए तो पापा के साथ, वो भी था और वो भी टीवी लेने। भाई अलग ही सीन है। तो फिर भाई उसके बाद मेरे को पता चला कि यूट्यूब से ना कमाई भी होती है। तो मैंने कहा यार, मैं मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा था अपने मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए 20-30 हज़ार रुपए। एक दिन मैंने कहा यार हिम्मत करके ना टिकट बुक कर ही देता हूँ, फिर तो मना कैसे ही करेंगे। तो मैंने टिकट बुक कर दी, घर पे बताई। मम्मी बोली मामा को ले जा अपने साथ, पापा को ले जा, अकेला थोड़ी ना जाएगा, अकेला कैसे भेज दे। मैंने कहा विश्वास करो, हर बंदे को लेके जाऊंगा तो खर्चा नहीं निकलेगा मेरा। तो फिर मैं पहला टूर गया भाई, दूसरा टूर, 3 कहाँ टूर। पर गए आप 20-30 हज़ार में? मैं 32 हज़ार रुपये में भाई सिंगापुर मलेशिया 7 दिन घूम के आया था। क्या बात कर रहे हो? जिसमें वीज़ा, फ्लाइट, घर से ऊबर भी मैंने जोड़ दी थी, सब कुछ खाना पीना रहना, 32 हज़ार मैंने खर्च करे थे। भाई ये तो भाई सिंगापुर तो महंगी कितनी कंट्री है यार, सिंगापुर तो बहुत महंगा है। महंगी कंट्री है। वही 3 दिन सिंगापुर रुका था मैं, 5 दिन मलेशिया रुका था। तो 7-8 दिन का टूर था। तो उसके बाद मैंने 2 टूर के लिए और पैसे लिए। उसके बाद मैं गया था रशिया, जो मतलब इंडिया में इतना फेमस हो रखा है आज। सीधा घाट में चले गए। हाँ, तो मैंने कहा 6,000 क्या दूंगा, सीधा वहीं जाके दूंगा। सीधा वहीं जाके। तो रशिया था, 15 दिन का टूर था, और मैं 45 हज़ार में करके आ गया था। अच्छा, 15 दिन फ्लाइट सब मिला के। फिर 2-3 टूर का मैंने पापा मम्मी से पैसे लिए थे। उसके बाद यूट्यूब ने देना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अरे अच्छी कमाई हो रही है इस चीज़ से। और मेरा मतलब जो चैनल चला था वो जापान से चल गया था। जापान एक अलग दुनिया है, वो सबको देखने में बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि शुरू से ही देख रहे हैं हम, शिनचैन, डोरेमोन, वोरेमोन, ये सबको पता है। तो इसलिए मतलब वो चल गई थी मेरी सीरीज। तो घर वाले खुश हैं अब? जैसे पहले आप नहीं जा पाते थे, अब ट्रैवल से ही कमा रहे हो, यूट्यूब के थ्रू कमा रहे हो आप। तो भाई जैसे आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो 6 साल मैंने पढ़ाई करी है मुजफ्फरनगर में। और पापा मम्मी, प्राइवेट कॉलेज था, पढ़ाई बहुत महंगी है, 80-85 लाख रुपए उसमें लग गए। ठीक है, तो ये करवाने के बाद पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, और उनको कन्विंस करा मैंने कि भाई मेरे को अभी डॉक्टरी नहीं करनी है, मेरे को इंटरेस्ट है ट्रैवल में, और मैं ट्रैवल ही करूँगा। तो फिर पता चला भाई धीरे धीरे, जैसे मेरे दोस्त जॉब लगने लगे, यहाँ डॉक्टरी की लगने लगे। मैंने 6 महीने अपने कॉलेज में खुद काम किया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे जो सैलरी मिल रही थी ना, वो जो यूट्यूब से मैं उस टाइम कमा रहा था ना, उससे 10 गुना कम मिल रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो वर्थ नहीं है ना, डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं है। यूएस में जाके करता 5-6 करोड़ रुपए सैलरी है वहाँ पे साल की डॉक्टर्स की, पर यहाँ पे वैल्यू नहीं लगी। तो मैंने कहा यार छोड़ो ये सब। मैंने कन्विंस करा कि थोड़े दिन दे दो मेरे को, 2-3 साल दे दो, 2-3 साल बाद कर लूंगा, डिग्री तो है मेरे पास, उसके बाद पीजी करना हो, कुछ भी करना हो मैं कर लूंगा, पर मेरे को 2 साल दे दो हाथ जोड़ के कि मेरे को करना है। और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव भाई, उन्होंने बोला छोड़ दे भाई, तू डॉक्टरी छोड़ दे, तेरा जो मन में आ रहा है कर ले, हम तेरे साथ हैं। भाई ये कोई करता नहीं है ऐसे, क्योंकि डॉक्टरी तो बहुत बड़ी चीज है भाई। कोई जैसे आपने करी है, और इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई डॉक्टरी करो, और कोई कर रहा है और फिर वो मना करे कि मुझे कुछ और करना है, तो धक्का लगता है एक। वही कि भाई मेरे को भी ऐसा लगता है कि ना इतने पैसे लगाए पेरेंट्स ने और मैं वो चीज़ नहीं करा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपको ये सारे पैसों की तो बात ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हमको पैसों लेना देना ही नहीं है, तो हमने खुशी के लिए कराया कि बेटा डॉक्टर है। मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर ही है, वो भी कर रहा है। तो मैंने कहा इससे करा लेना जितनी करानी हो। मेरी वाइफ डॉक्टर आएगी, उससे करा ले, मेरे को बकस दो 2-3 साल के लिए। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो भाई उसका बताओ, जो आप अपने पापा के साथ गए थे थाईलैंड, वो उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस, वो जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ अलग ही निकल के आया होगा। भाई उस टाइम तक ना 2010 में थाईलैंड इंडिया में इतना फेमस नहीं था जो अब हो रखा है। ठीक है, पर मतलब मेरे को ये याद है कि बस वाले हमको वॉकिंग स्ट्रीट पे लेके गए थे,
और वहाँ पे उसने बस वाले ने कुछ बोला था कि मतलब बस में हम ग्रुप टूर में गए थे ना, तो बस वाले ने कुछ बोला था कि यहाँ पे लेडी बॉयज हैं, इनसे बच के रहना, ये है वो है। अब मेरे को उतना उस टाइम समझ में नहीं आया, पर मेरे दिमाग में वर्ड रह गए और फिर मेरे को 5-6 साल बाद समझ में, अच्छा ये कह रहा था वो, तो इसलिए पापा और मैं उतरे नहीं थे वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट। अच्छा अंकल समझे क्या कह रहा है ये। और मसाज नहीं कराई? नहीं, मैं साथ नॉर्मल कराई थी मैंने। नॉर्मल का ही मजा है भाई, नॉर्मल ही कराई। नॉर्मल का ही मजा है क्योंकि वो दूसरे वाले मसाज नहीं करते, वो एक ही ताल के पीछे रहते हैं कि कब टिप मिले हमें, कब हम इनको भेजें और कब नया बंदा वो आए। एक ही नब्ज पकड़ते हैं। हाँ। पर नॉर्मल वाली ढूंढनी बहुत मुश्किल है ना वहाँ पे। सही बात है, सही बात। नॉर्मल मसाज तो मिलती है वैसे। नॉर्मल बाहर बाहर मिल जाती है, अंदर अंदर जो दूसरी। अच्छे दिख रही है बिल्डिंग वो सही रहती हैं कि भाई हाँ यहाँ पे हाइजीन है, तो वहां पे जाके आपको नॉर्मल मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे गंदे वो होंगे, गंदा बना हुआ होगा, वो बेकार पर आप होगा। घर पे आके कहोगे नॉर्मल लेके, हम यकीन थोड़ी ना कर रहे हैं वो। तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। थाईलैंड जाके आपने मसाज ली तो मैं यही अपने बोलेंगे। दो दोस्तों को लेके गया था थाईलैंड 2010 के बाद, 2022 में गया था। वो दोनों दोस्त मेरी वीडियो में कह रहे भाई पूरे गांव में बदनाम हो गए हम। एक ताऊ भी आके पूछ रहा है मेरे से, बेटा थाईलैंड गया था और मसाज तो ली होगी। मतलब वो वाली बात हो जाती है, किया कुछ नहीं, बदनामी वैसी ही हो गई। ये है थाईलैंड के साथ, नाम सुनते ही थोड़ा मुस्कुरा जाते हैं लोग, हाँ थाईलैंड जा रहा है, ऐसे ऐसे हो जाता है रिएक्शन।